वैसे ही आया और इनकी पावर 3/2 जो मैंने अभी समझाई आपको। 11वां क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे भी क्वेश्चन बन रहा है, U/V फॉर्म बन रही है, एक अमाउंट ऊपर है एक नीचे है, तो डेफिनेटली क्वेश्चन रूल लगना है। क्वेश्चन बार बार लग रहा है। ओके, और दूसरी चीज़ है कि अंडर रूट को आप 1/2 की शक्ल में लिख लें ताकि आगे से फर्दर हल करना आसान हो जाए ज़रा हमारे लिए। ठीक है, वो लिख लिया। अब अगेन देखें, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि बड़ी दफ़ा हमने ये फार्मूला क्वेश्चन रूल लगाया है। इसको आपने रट्टा मार लेना है, याद कर लेना है, और प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ज़ाहिर है और पक्का हो जाएगा। नीचे वाली अमाउंट वैसे ही, ऊपर वाली का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2 आना चाहिए, नेगेटिव साइन। फिर ऊपर वाली अमाउंट एज इट इज़ 2x - 1 वैसे ही लिखी। अब देखें ये नीचे वाली जो है इसका डेरिवेटिव होना है, तो इस नीचे वाली के ऊपर पावर है ना, तो पावर रूल लगेगा ना। 1/2 शुरू में और 1/2 में से एक माइनस। तो देखें 1/2 शुरू में अमाउंट लिखी और 1/2 में से एक माइनस, तो 1/2 -1 करें तो -1/2 ही आता है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। और फिर अंदर वाली चीज़ का फिर डेरिवेटिव x² का 2x, ये मैं पीछे बता चुका हूँ कि अंदर वाली अमाउंट का फिर डेरिवेटिव लेते हैं कि पावर रूल लगाएं तो फिर अंदर वाली अमाउंट का फिर दोबारा होता है। ओके, और नीचे जो भी अमाउंट है उसका स्केयर, तो देखें 1/2 भी था ना उसके साथ, और साथ फिर देखें स्केयर आ गया फार्मूले का। अब अगले स्टेप में ये दोनों कट जाएंगे, x² + 1 ओवर में वो वैसे ही बेचारा रह जाएगा। और इधर से देखें 2 आया, लेकिन साथ ये x² + 1 की पावर 1/2 वो सारी वैसे के वैसे ही। यहाँ से देखें तो ये 2 और ये 2 कटेगा, सही है। और ये जो 2x - 1 है ऐसे ही, और ये x भी है वो भी लिख लिया। और इस सारे के ऊपर नेगेटिव पावर है, तो नेगेटिव पावर को फिर हम नीचे ले जाते होते हैं ना, तो इस सारे के नीचे आ जाएगा। तो ऊपर भी ये ओवर बन गया, तो सारा बड़ा ओवर भी तो है ना ये वाली लाइन, तो ये जो चीज़ बची है वो भी लिखनी है हमने x² + 1, क्योंकि ये 2 पावर कटी है और ये आ गई है। अब इसको देखें, थोड़ा सा हल करेंगे। अब चूंकि देखें यहाँ ओवर है ना, तो फिर एलसीएम तो बनना चाहिए, तो इसका और इस वाले का ज़वाफ़िकल एलसीएम हम मालूम करेंगे। तो ये एलसीएम बनता है क्योंकि ये ओवर है x² + 1 की पावर 1/2, तो देखें ये हमने लिखा। और चूंकि इसके ओवर में कुछ नहीं है तो इस सारे ने उधर जाके मल्टीप्लाई होना होता है, तो ये भी वही है ये भी वही है, हाफ और हाफ मिलके पूरा हो जाता है। तो देखें 1 पावर नहीं लिखते, ठीक है, 1/2 + 1/2 ज़ाहिर है 1 हो जाता है, तो उसके बगैर ये आ जाएगा। फिर माइनस, और चूंकि ये इसका अपना एलसीएम है ना, तो ऊपर वाली अमाउंट एज इट इज़ आती है, ठीक है, तो -x × 2x - 1 वो वैसा ही, और ये ज़ाहिर है वो एलसीएम है, और उसके ओवर में भी ये है तो उसके ओवर में भी ये लिख लें। अब ये ओवर वाले दोनों इकट्ठे हो जाएंगे नीचे, और वैसे भी इसकी ये दोनों सेम है ना, x² + 1 ये भी x² + 1, तो एक पावर यहाँ से और एक 1/2 यहाँ से, 1 + 1/2 देखें बार बार आ रहा है, 3/2 बनेगा। तो ओवर में ये 3/2 और इसको हम ज़रा मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो मल्टीप्लाई करा के तो ये चीज़ बनी, नीचे उसकी 3/2 पावर। अगेन देखें ये दोनों कट जाते हैं, x और ये 2 ये रह गया, नीचे वाली अमाउंट वैसे ही, तो ये इसका आंसर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 12, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट सवाल नंबर जो आपका 10 है ना उसकी तरह है, ठीक है, जैसे वो किया है बिल्कुल वैसे ही करना है। सारे का अंडर रूट है, उसको आप 1/2 लिख लें, और जब डेरिवेटिव लेने लगें तो डेफिनेटली पावर रूल लगना है, पावर पीछे, पावर में से एक माइनस, सही है ना। और फिर अंदर वाली चीज़ का फिर डेरिवेटिव, जैसे मैंने आपको समझाया कि वो ज़रूर लेना होता है डेरिवेटिव। अब ये फिर वैसे ही, ठीक है, 1/2 में से -1 करें, -1/2 अमाउंट वैसे ही, 1/2 वैसे ही, और इस पे फिर कोशेंट रूल, a + x वैसे ही, ऊपर वाले का -1, ये आपको मैंने बताया बार बार कोशेंट रूल कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो ये अमाउंट आ जाएगी, और फिर यहाँ पे फिर वही काम करना है, उनको उल्टा लेना है, a + x ऊपर, a - x नीचे, ताकि ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए, और 1/2 वैसे ही। और ये नेगेटिव की वजह से ये दोनों नेगेटिव, इस माइनस की वजह से इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, फिर कुछ ना कुछ ज़रूर कटना होता है। तो अब क्या कट रहा है जी, +x और -x कट रहा है, -a और -a, -2a, नीचे साथ ज़ाहिर उसका वो स्केयर बना हुआ है, तो वो चीज़ आ गई, और ये साथ वैसे ही। फिर वही कि एक तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, ठीक है, रह गया -a रह गया ऊपर, और नीचे a - x की पावर 1/2 अकेली लैदा, और a + x इधर भी है और इधर भी है, तो फिर ये वही एग्जैक्ट बनेगा उसकी तरह कि 2 में से ये 1/2 माइनस कराएंगे, तो फिर कितना आना है 3/2। तो ये एग्जैक्ट वही आंसर है जो उस वाले का आंसर आया था, ओवर में इसके भी यही बना है, 10 वाले में भी यही बना था, तो ऐसे करके आंसर बन जाना। ले जी क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, और ये भी वही चीज़ है, क्योंकि देखें ओवर है बना हुआ, ऊपर भी अंडर रूट है नीचे भी अंडर रूट है, तो इकट्ठी अंडर रूट बना लें,
इकट्ठी सारे की, और अंडर रूट 1/2 होता है वो लिख दें। और फिर अगेन पिछले सवाल की तरह ही पावर रूल हम लगाएंगे। पावर 1/2 शुरू में सारी अमाउंट लिखी, 1/2 में से एक माइनस, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव वो भी मैंने डायरेक्ट ही कर दिया है। नीचे वाली अमाउंट ऐसे ही आई, ऊपर वाली अमाउंट का 2x डेरिवेटिव बनता है वो लिखेंगे माइनस फार्मूले का। अब ऊपर वाली अमाउंट वैसे ही, नीचे वाले का भी 2x डेरिवेटिव बनता है वो लिख दिया, और नीचे उसका स्क्वायर। ठीक है, इसके साथ तो फिर वही काम करना है कि ज़ाहिर है पहले 1/2 में से -1 करें तो -1/2, और अगले स्टेप में इनको उल्टा देना ताकि वो पॉजिटिव हो जाए पावर। इनको फिर ज़ाहिर है 2x से मल्टीप्लिकेशन जैसे होती हैं, फिर कोई एक अमाउंट कटेगी, ये दोनों कट जाएंगी, 2x 4x हो जाएगा। फिर यहाँ पे पहुँचेंगे 2 और ये 4 कटेगा, ठीक है, -2x रह जाएगा, और नीचे देखें फिर वही बनेगा कि जी ये बेचारा अंडर रूट वाला और इसकी पावर 3/2। ठीक है ना, क्योंकि ये मैंने आपको समझाया कैसे होता है। 2 - 1/2 करें 3/2 बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा बड़ा सवाल है। ठीक है, ये भी वही है, ये माइनस वाली है, प्लस वाली है, माइनस वाली है, बीच में प्लस माइनस है, तो ये अंडर रूट्स काफ़ी सारे हैं। तो अंडर रूट्स जब आएँ तो फिर हमें रैशनलाइजेशन करवानी होती है, और रैशनलाइजेशन करवाते हैं नीचे वाले के हिसाब से। नीचे अगर ये प्लस आ रहा है ना, तो यही अमाउंट ऊपर भी लिखें, यही अमाउंट नीचे भी लिखें नई। ठीक है, लेकिन अगर इधर प्लस है तो फिर आपने यहाँ माइनस माइनस रखना है। इधर प्लस है, इधर हमने माइनस माइनस रखा है, ये ध्यान रखना होता है। अब देखें ऊपर वाली दोनों अमाउंट सेम हो गई हैं, ये और ये एग्जैक्ट फोटो कापी हैं, है ना। तो फिर दो चीज़ें सेम है तो उसका होल स्क्वायर हो सकता है। ठीक है ना, अगर a लिखा हुआ है तो a और a का स्क्वायर बनता है, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन नीचे ऑलवेज फार्मूला बनता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्योंकि इसमें देखें a प्लस b है और a माइनस b है, सही है ना। तो फिर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वो बन जाएगा। अब ऊपर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे चूंकि वो सिंगल स्क्वायर्स हैं तो स्क्वायर अंडर रूट कट जाएंगे, 1 + x रह गया, और माइनस की वजह से इनके साइन चेंज हो के -1 + x हो गया। अगली दफ़ा ज़ाहिर है ये +1 - 1 कटा है, x और x 2x हो जाना है ओवर में। ऊपर भी यही होगा, स्क्वायर अंडर रूट्स कटेंगे, 1 + x 1 - x, और साथ ये -2, और ये अंदर फिर फार्मूला है क्योंकि हो तो मल्टीप्लाई रही है ना ये वाली, 1 + x × 1 - x 1 - x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फिर लगा है। ठीक है, ऐसे करके लिख लें। और ऊपर फिर कटेगा +x - x कटेगा, 1 और 1 2 हो गया, साथ ये वाली अमाउंट हो गई, साथ ये वाला आ गया। और चूंकि सब के पास 2 2 है, 2 2 कटवा दें, 2 ये कट गया, ये कट गया, ऐसे करके शक्ल बन जाएगी। अब ये जो प्राप्त शक्ल बनी है ना, इसको हम वो क्या कहते हैं, डेरिवेटिव ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोशेंट बन गया, कोशेंट रूल इस पे लगाया जा सकता है। सो देखें कोशेंट रूल लगा रहे हैं, नीचे वाली अमाउंट आई, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लिखा, अब ऊपर वाली को एज इट इज़ लिखा, नीचे वाले का डेरिवेटिव, जैसे हम करते आ रहे हैं। सो x एज इट इज़ 1 का कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का 0 आएगा। इसके ऊपर चूंकि अंडर रूट है ना, 1/2 पावर है तो पावर रूल लगेगा ना, पावर पीछे 1/2, उसमें से एक माइनस, 1/2 - 1 करेंगे तो -1/2 ही आएगा। और फिर अंदर वाली चीज़ का भी डेरिवेटिव करना होता है बार बार, तो -2x, इस पर पावर रूल लगेगा ना इस चीज़ के ऊपर, तो 2 पीछे आएगा तो -2x हो जाएगा ये वाला, और ये फिर एज इट इज़, और x का डेरिवेटिव 1, और ओवर में ये वाला x स्क्वायर। अब ज़रा थोड़ा सा हल कराएं, ये तो 0 हो गया ना, ख़त्म हो गया, ये दो माइनसेस मिलके प्लस हो गए, 2 2 कट गया, और ये भी x रह गया, ये बाहर भी है, तो 2x मिलके x का स्क्वायर होना है। इसके ऊपर नेगेटिव पावर है तो नेगेटिव को फिर पॉजिटिव करने के लिए ओवर में ले जाएं, 1/2 है, अंडर रूट बन सकता है, और साथ ये माइनस जो है -1, और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस, और फिर ये चीज़ आ जाएगी, ये शक्ल बन जाएगी, और ओवर में x स्क्वायर। अब ये है कि ऊपर भी जाहिर है फिर ओवर आ रहा है ना, तो एलसीएम तो लिया जा सकता है ऊपर वाली चीज़ का, तो इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम में जाहिर है इसी ने एलसीएम बनना है, ज़वाफ़िकल इसी ने बनना है, तो 1 - x स्क्वायर ये आया, और इसकी अपनी अमाउंट वैसे ही आनी होती है क्योंकि जिसका एलसीएम हो उसकी अपनी अमाउंट वैसे ही आती है। और फिर ये जो एलसीएम होता है इसने इससे भी मल्टीप्लाई होना है, इसने इससे भी मल्टीप्लाई होना है, तो 1 - x स्क्वायर अंडर रूट ने 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 - x स्क्वायर, और जब इसने इसके पास आना है तो दोनों सेम है, तो सेम है तो ये अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है, तो मिलके 1 हो जाएगा, 1/2 1/2 1 हो जाता है। ये कह लें कि दोनों का स्क्वायर हो जाएगा ना, दोनों एक जैसी चीज़ें हैं, तो स्क्वायर अंडर रूट काट के खाली 1 - x स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे कह लें।
ठीक है। और अब जो है फिर वही कि ये दोनों ओवर वाली है ना, तो ये दोनों एक्स स्क्वायर और ये इकट्ठी हो जाएंगी, ठीक है। और ऊपर देखें तो ये वाला एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ रह जाएगा 1 और साथ ये वाली अमाउंट स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ रह जाएगा 1 और साथ ये वाली अमाउंट, तो 1 और ये लिख लिया साथ ये। तो ये है जी इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे देखें x बाहर है और बाकी अंदर, ये उस तरह का सवाल पीछे हम करके आ रहे हैं ये वाली चीज़ का, लेकिन इसमें अब नई चीज़ आ गई है कि x भी इन्वॉल्व हो गया। तो x को करें अलहदा और इन दोनों को इकट्ठा अंडर रूट करके अलहदा रख लें। अब हमारे पास ये दो चीज़ें हैं, एक चीज़ ये है u और इनटू ये v, तो बेसिकली u इंटू v फार्मूला हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल वाला, ठीक है। सो देखें प्रोडक्ट रूल में क्या था कि किसी एक अमाउंट को बाहर रखें और दूसरी वाली का डेरिवेटिव ले लें, x का हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, अगला प्लस करके उस x को वैसे ही रखें और ये जो अंडर रूट वाली चीज़ थी अब उसका डेरिवेटिव हम लेने लगे हैं, d/dx लिख लिया उसके साथ। अब अगले स्टेप में ज़ाहिर है डेरिवेटिव्स आएंगे, यहाँ देखें x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो फिर ये अमाउंट वैसे के वैसे ही आ गई, ठीक है ना, ये ऐसे ही आ गई, इसका 1 हो गया। अब ये प्लस, अब ये x अब इस पे आ जाए, इसके ऊपर पावर है, पावर रूल लगेगी, 1/2 पीछे, 1/2 में से एक माइनस, ठीक है, अंदर वो सारा वैसे ही। और फिर आपको पता है कि अंदर वाली चीज़ का फिर डेरिवेटिव होता है ना, जनरल पावर रूल। ओके, ये बन गया। अब अगले स्टेप में आ जाए, लगता बड़ा है लेकिन कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ही लिखें, ठीक है, x और ओवर में 2 इसको लिखें, इसकी ज़ाहिर है फिर वही 1/2 -1 करेंगे। अब देखें ये वाला काम बार बार होता है, तो इसलिए प्रैक्टिस की बात है, करेंगे हो जाएगा। सो 1/2 -1 करेंगे -1/2, इसके ऊपर फिर वही, ठीक है, कोशेंट रूल दोबारा से, ठीक है। अब ये मैं समझा नहीं रहा, ठीक है, मैं थक गया हूँ क्योंकि ये वही एग्जैक्ट बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको आप कोशेंट रूल लगाएंगे, ठीक है। आगे काम वही है, इस बेचारे ने साथ साथ आते जाना है, ठीक है। इधर वो फार्म वही रूल लगता जाएगा जो पिछले सवालों में करते आ रहे हैं कि जी वो नेगेटिव पावर है उसको पॉजिटिव करने के लिए आप इनको उल्टा दें और साथ 1/2 है तो अंडर रूट बना दें, इनको सिंप्लीफाई करवाएं, तो यहाँ से x कट जाएगा, a और a 2a हो जाएगा, 2 से फिर ये 2 कट जाएगा, a रह जाएगा, ठीक है, ये x रह गया और a रह गया, और नीचे फिर वही a प्लस x का अंडर रूट बना ना ये वाला, और ये फिर वही 2 में से ये 1/2, क्योंकि ये दोनों सेम है, ठीक है, तो 2 में से 1/2 माइनस करेंगे फिर 3/2। तो अब चूंकि दोनों रकमों में ओवर आ रहा है, बटा बना हुआ है, ठीक है, तो हमें इसका एलसीएम ज़रूर लेना चाहिए अगर थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो एलसीएम लेते हैं, एक तो देखें ये इसके ओवर में है a - x का अंडर रूट, तो वो ज़ाहिर आएगा, लेकिन देखें a - x इधर भी है इधर भी है, तो जो बड़ी अमाउंट होती है, बड़ी पावर होती है a - x इधर भी, तो ये बड़ी वाली है ना, तो ये इसका एलसीएम बनना चाहिए। और साथ ये a + x का अंडर रूट इधर तो नहीं है लेकिन इधर तो है ना, तो वो एलसीएम आना चाहिए। सो बेसिकली एलसीएम में ये सारी अमाउंट आनी है, ठीक हो गया। अब देखें जब रूल हमारा यही एलसीएम का ना कि नीचे वाले से कटवाते हैं, अब ये है a - x का अंडर रूट, क्योंकि ये अंडर रूट सारा ही है, ठीक है, तो ये समझ लें कि ऐसे नीचे करके आ रहा है क्योंकि इसके ऊपर भी है, तो a - x की पावर 1/2 अंडर रूट 1/2 होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है 3/2। नॉर्मली रूल क्या होता है, इससे इसको कटवाते हैं, तो a - x की पावर 1/2 इसमें से निकल जाएगी, तो पीछे 1 रह जानी है, क्योंकि ये मैंने कितनी दफ़ा बताया है कि 3/2 जो है 1 और एक हाफ होता है, तो हाफ कट जाएगा तो 1 रह जाएगा, a - x की पावर 1 जो है वो रह जाएगी और उसने ज़ाहिर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होना होता है। सो देखें a - x लिखा गया है, आया है, और ऊपर वाली जो अमाउंट है a + x का अंडर रूट वो आना है, लेकिन देखें a + x जो है वो नीचे भी है, तो इसने ऊपर जब पहुंचना है तो ऊपर वो भी है, तो ये दोनों मिल के उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह जब इधर आएंगे तो इधर तो आसान काम है क्योंकि ये सारी अमाउंट ही उसका एलसीएम है, तो ax जो है वो वैसे का वैसा ही उसके ऊपर आ जाएगा। अब थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन होनी है क्योंकि स्क्वायर अंडर रूट कट जाना है, a + x है, साथ ये a - x है, और साथ ये है नीचे वाली अमाउंट एज इट इज़। इस पे देखें फिर फार्मूला बन गया ना, एक दफ़ा पॉजिटिव एक दफ़ा नेगेटिव है, तो a² - b² बन गया, साथ ये ax। तो बस आई थिंक इससे फर्दर नहीं होगा, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, ये अक्सर पेपर में आते हैं इस तरह के सवाल कि इफ़ y जो है वेरिएबल हमारा फंक्शन जो है वो इस शक्ल में है, x का अंडर रूट -1/x अंडर रूट, देन कहता है शो दैट, प्रूव करें कि ये जो चीज़ है इज इक्वल टू दिस वन।
अब ये जो चीज़ है ये है क्या, इस पर थोड़ा गौर करें। इसमें देखें डेरिवेटिव की रकम इन्वॉल्व है dy ओवर dx, तो मतलब ये कि हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव तो लेना ही लेना है। तो हम यहीं से स्टार्ट ले लेते हैं, हम इस फंक्शन को लिखते हैं और इसका डेरिवेटिव लेते हैं। इसके ऊपर अंडर रूट्स हैं तो अंडर रूट्स को 1/2 लिख सकते हैं। ये चूँकि ओवर में है तो ऊपर जाके माइनस में होनी है ना पावर उसकी। तो अब ज़रा लगा दें इस पर पावर रूल, दोनों के ऊपर पावर है, पावर रूल लगेगी। 1/2 पीछे, 1/2 में से एक माइनस, ये भी पीछे आया माइनस, ये वाला भी, इसने भी पीछे आना है, फिर इसमें से भी एक माइनस होना है। तो 1/2 -1 करेंगे तो -1/2 पावर ये बन जाएगी, और ये बन जाएगी -3/2, क्योंकि दोनों माइनस के हैं ना, 2 1 2, 2 और 1 3, तो ये 3/2 हो जाएगा। तो ये देख लें अगले स्टेप में हमने ऐसे करके इसे लिख देना है। अब चूंकि दोनों की नेगेटिव पावर्स हैं तो दोनों को पॉजिटिव रखने के लिए ओवर में लेके जाना पड़ेगा, ओवर में ले जाए। और फिर देखें ये अंडर रूट है, 1/2 अंडर रूट होता है वो बना दें, और 3/2 अगेन क्या है, 1 कंप्लीट एंड 1 हाफ, एक पूरा और एक आधा। तो एक पूरा अलहदा से लिख लिया, एक आधा यानी कि अंडर रूट बना दिया। अब देखें इधर भी ओवर में 2 है, इधर भी ओवर में 2 है, तो 2 ओवर वाला 2 कॉमन लिया जा सकता है, उसको हम बाहर निकाल देंगे। तो ओवर में 2 बाहर है ना, डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, उधर dy ओवर dx है, उससे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर से 2 चला गया। अब देखें जो प्रूव करनी है ना चीज़, उसकी शक्ल पे गौर करें। dy ओवर dx के साथ 2 है तो हम भी ले आए हैं 2 उसके साथ, लेकिन साथ उसके x भी है, तो हम क्या करेंगे, खुद से x से मल्टीप्लाई करवा देंगे। इधर भी x दे दें, इधर भी दे दें, इधर भी दे दें। देखें हमने इनके ऊपर ऊपर x लिख लिया, सॉरी ये थोड़ा इधर मुझे रखना चाहिए था, मे भी पहले ना नज़र आया। अब देख लीजिएगा ऊपर वाले स्टेप्स, ये मैं ज़रा दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो इनके ऊपर ऊपर जो है ये x हमारा आ जाएगा। अब ज़ाहिर है ये कटने हैं, इधर नीचे आधा है ना, तो आधा आधा काट के, ऊपर तो पूरा है तो ऊपर आधा रह जाएगा, है ना, टोटका है, क्योंकि ऊपर 2 आधे हो जाते हैं ना, 2 हाफ, एक हाफ से कट गया, एक रह गया। बाकी ये है कि ये x कट गया तो इसका 1/x अंडर रूट रह गया। और अब एक काम रह गया कि देखें इस चीज़ के साथ प्लस y है, तो आप ये क्या करें कि इसके साथ प्लस y इंट्रोड्यूस करवा दें, प्लस y लिख दें इधर। और y है क्या, y की ये अमाउंट है, ठीक है। तो इधर आपने y लिखा है ना, तो आपको उस साइड पे तो भी y लिखना पड़ेगा, तो y की अमाउंट लिख दें, x का अंडर रूट -1/x अंडर रूट। और उसका लिखने का फ़ायदा ये होगा कि ये और ये कट जाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव है वो पॉजिटिव है, तो 2 टाइम्स x का अंडर रूट आ जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था कि ये सारी चीज़ इज इक्वल टू दिस वन। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाए, बिल्कुल पिछले वाले के मिलता जुलता ही है और शायद उससे ज़्यादा आसान है कि y इज इक्वल टू, ये देखें सीधी सीधी एक अमाउंट दी हुई है और प्रूव ये करना है कि डेरिवेटिव जो है वो इसके इक्वल है। ओके, तो डेरिवेटिव लेना है तो इसको लिखें और डेरिवेटिव लेना शुरू कर लें। और इसका डेरिवेटिव आसान है क्योंकि ज़ाहिर है सिंपल पावर्स नज़र आ रही हैं, पावर पीछे की, पावर में से एक माइनस, पावर पीछे की 2 2 4 और एक माइनस, और कांस्टेंट 0 हो जाएगा। अब देखें उधर जो प्रूव करना है उसमें डेरिवेटिव के इधर 4x है, तो इनमें से 4x कॉमन नज़र आ रहा है, किया जा सकता है। तो अब आप 4x इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ रहेगा ना x का स्क्वायर, और 4x चला गया तो 1 रह गया। अब यहाँ पे उसकी क्या चीज़ है, उसने कहा ये होना चाहिए y-1 अंडर रूट। अब हमें कैसे पता चलेगा ये y-1 अंडर रूट है, तो इसको यहीं पे छोड़ के ना तो y-1 बनाएं। y-1 बनता क्या है, देखें ये है ना हमारा y, ठीक है, तो इस तरफ भी -1 लिखें तो इधर भी -1 लिखें, तो जब इधर -1 लिखेंगे 2 में से 1 निकालें तो 1 रह जाएगा, यानी x की पावर 4 + 2x स्क्वायर + 1, y-1 इज इक्वल टू दिस वन। तो ये देखें मैंने लिखा y-1 इज इक्वल टू दिस वन। अब ये देखें इसका होल स्क्वायर बन सकता है, 4 पावर है ना, तो 2 अंदर 2 बाहर, 1 का तो जो मर्जी पावर बना लें, 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर और +2a भी हम कह सकते हैं, 2 इंटू ये फर्स्ट टर्म और इंटू ये सेकेंड टर्म, तो ये a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये a है ये b है, ठीक है, तो a + b होल स्क्वायर। तो अगर आप दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं ऐसे करके, तो अंडर रूट स्क्वायर रूट कट जाना है उसने, स्क्वायर और अंडर रूट, तो फिर क्या रह गया x स्क्वायर + 1, और इधर ये चीज़, यानी कि हमारा ये जो x स्क्वायर + 1 है ये चीज़ बन सकती है y-1 अंडर रूट। तो हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर वो लिख देंगे और वो प्रूव हो जाएगा। लो जी, एक्सरसाइज हो गई हमारी डन।
अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल चाल है जी। अच्छा भाई बच्चों, आज हम करेंगे स्टार्ट चैप्टर 2 को, और इसमें जो पहली एक्सरसाइज करेंगे वो होगी 2.3। वो इसलिए कि 2.1 और 2 जो है ना, थोड़ी टेक्निकलिटीज़ हैं उसमें, ठीक है, थोड़ी सी हमें मुश्किल लगती है। तो चैप्टर 1 भी थोड़ा लिमिट वाला हमने किया है, तो शायद आपको फिर और कह लगे ये बोरियत हो गई है। तो ये जो 2.3 है ना, इससे स्टार्ट करना आसान है, बेहतर है, ठीक है, आपको बेहतर समझ भी आएगी, क्योंकि ये जब करके आप पीछे आएंगे तो फिर वो ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। तो हमेशा 2.3 को पहले किया करें, 4-5 को, ठीक है। जब कर जाएंगे ना तो फिर वो जब 1 और 2 करेंगे तो फिर बेहतर समझ आनी है। अब देखें 2.3 में या इस चैप्टर में है क्या, इसमें हम मालूम करते हैं डेरिवेटिव्स। ये बहुत बड़ा एक कंसेप्ट है, क्योंकि ये हाल ही मैथ में यूज़ नहीं होता, ये तकरीबन हर सब्जेक्ट में यूज़ हो रहा होता है, इकोनॉमिक्स में है और बड़ी सारी जगहों पे है। तो डेरिवेटिव होता क्या है, ये बेसिकली देखें, जैसे हमने पीछे चैप्टर नंबर 1 में फंक्शन पढ़े हैं, तो फंक्शन क्या होता है कि दो वेरिएबल्स का आपस में ताल्लुक होता है। y इज़ ए फंक्शन ऑफ x, और x इंडिपेंडेंट है और y जो है वो उस पर डिपेंड कर रहा होता है। x को चेंज करने से y चेंज हो जाता है। अब ये मैंने उसकी एक मिसाल भी लिखी है, y इज इक्वल टू 3x, ये एक फंक्शन है। अब आपको पता है x की डिफरेंट वैल्यूज़ लगाते जाएं तो उसके अगेंस्ट y की डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी। 1 लगाएंगे तो y ने 3 हो जाना, 3 1s are 3, 2 लगाएंगे तो 3 2s are 6, y ने 6 हो जाना है। तो y चेंज होता जाएगा x के चेंज होने से, और यही चीज़ डेरिवेटिव हमें बताता है। डेरिवेटिव की ये अलामत है, या पहले इसको देख लें, d/dx ऑफ y। तो मतलब क्या होता है कि आपने y में चेंज, ये जो d है ना, ये चेंज को शो कराता है। d असल में आम रूटीन में डेल्टा होता है, और डेल्टा जो है ये चेंज को, तब्दीली को शो कराता है कि भाई y में तब्दीली हुई है, किसकी वजह से हुई है, x की वजह से हुई है। तो डेरिवेटिव हमें ये दिखा रहा होता है कि x में कितनी हम चेंज लेके आए तो उससे है y में कितनी चेंज आई है। तो ये बेसिकली इसका जो फार्मूला या डेफिनेशन है वो यही है, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज, ये असल बात, रेट ऑफ चेंज है ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन अनदर वेरिएबल। जाहिर है x में चेंज आने से y चेंज होता है, तो dy/dx जो है, जो हम आम रूटीन में डेरिवेटिव लिखते हैं, तो वो यही दिखाता है कि x में चेंज आने से y में कितनी चेंज आई है। तो ये है डेरिवेटिव, सिंपल सा। अब इसमें जो 2.3 में हमने काम करना है, वो 4-5 फार्मूले हैं, बड़े सिंपल से, छोटे से, वो हमने उन सवालों के अंदर लगाने हैं और बड़े ईजिली हो जाएगा। अब देखें, पहली बात ये है कि जब आप डेरिवेटिव लेते हैं, d/dx करते हैं किसी कांस्टेंट नंबर का, c का, तो उसका जो आंसर है वो 0 होता है। ये पहला रूल है कि कांस्टेंट नंबर कोई भी हो, उसका डेरिवेटिव लें तो उसका आंसर 0 आता है। और ये मैंने ये छोटी सी मिसाल भी लिखी है, y इज इक्वल टू 7। अब ये कांस्टेंट नंबर है, इसमें कोई x नहीं है, तो जब हम डेरिवेटिव लिखेंगे dy/dx तो उसका आंसर फिर 0 आना चाहिए, कि कांस्टेंट नंबर है। और वो इसीलिए क्योंकि हम क्या कर रहे होते हैं, x की चेंज के लिहाज से y का चेंज मेजर करते हैं। तो यहाँ पे तो x है ही नहीं है, तो x जितना मर्जी चेंज करें, y में तो चेंज ही कोई नहीं आ रही, क्योंकि उसमें x नहीं है, तो इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 आता है कांस्टेंट नंबर का। पहला फार्मूला या रूल जो है ये हमें ज़हन में रखना है, और इसका नाम भी है कांस्टेंट फंक्शन या कांस्टेंट रूल, ठीक है, ऐसे हम इसे कह सकते हैं। जो नंबर 2 है, ये तो बहुत मशहूर फार्मूला है, क्योंकि अक्सर सवालों में यही फार्मूला लग रहा होता है। डेरिवेटिव लेना है d/dx, किसका लेना है, x की पावर n का। हमारे पास वेरिएबल है x, लेकिन उसके ऊपर उसकी पावर है n का, मतलब कोई भी पावर हो सकती है, 2 3 4 5, कुछ भी, माइनस में भी हो सकती है, बटे में भी हो सकती है। तो जैसी भी मर्जी हो, हमने क्या करना है, डेरिवेटिव में जो भी पावर होगी उसको हमने शुरू में लिख लेना है, स्टार्टिंग पे लिख लेना है, और फिर उस पावर में से एक माइनस करा देना है। तो इसको हम कहते भी हैं पावर रूल, क्योंकि इसमें ताकत का वो इसको इस्तेमाल हो रहा है ना, पावर का, तो पावर रूल हम इसका नाम रख देते हैं। तो क्या करेंगे, जो भी पावर होगी शुरू में ले आएंगे और उसमें से एक माइनस करा देंगे। अब देखें, अगेन मैंने एक छोटी सी मिसाल भी साथ लिख दी है कि y जो है वो क्या है, x की पावर 7। तो 7 पावर हुई ना, तो पावर रूल जब डेरिवेटिव लेंगे तो 7 शुरू में आएगा और 7 में से एक माइनस करा देंगे, तो ज़ाहिर है 6 हो जाएगा। तो देखें, ये इसका डेरिवेटिव, सवाल हल हो जाएगा।
फिर एक है प्रोडक्ट रूल, ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। y इज इक्वल टू यू इंटू वी, यानी हमारे पास x के ना दो फंक्शन होंगे, ये u और v दोनों x के फंक्शन है, इसमें भी x है इसमें भी x है, लेकिन ये ज़रब खा रहे हैं। असल बात ये है कि दो चीज़ें हैं जो ज़रब हो रही हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे dy ओवर dx, तो उसका रूल या तरीका क्या है, u यानी किसी एक को वैसे ही लिख दें और जो v दूसरा फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ले लें, फिर प्लस का साइन लगाएं और जिसका डेरिवेटिव पहले लिया है ना अब उसको वैसे ही रखें, और जिसको बेचारे को पहले ऐसे ही छोड़ दिया था अब उसका डेरिवेटिव ले लें। तो बारी बारी दोनों चीज़ों का डेरिवेटिव लेना है, लेकिन जिसका डेरिवेटिव ले रहे होंगे दूसरे को हमने कांस्टेंट रख देना है या वैसे का वैसे ही उसके साथ लिख देना है। तो u ऐसे ही है तो v का डेरिवेटिव, फिर v ऐसे ही है तो u का डेरिवेटिव, और बीच में प्लस का साइन लगाना है। तो ये है हमारा प्रोडक्ट रूल। अब जाहिर है कि ये एक्चुअल जब सवाल करेंगे तो और ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। अगला जो रूल है जिसको हम कहते हैं कोशेंट रूल, ये भी काफ़ी इस्तेमाल होता है। डी ओवर डी एक्स यानी कि डेरिवेटिव लेना है u ओवर v का, यानी दोनों जो चीज़ें हैं वो डिवाइड हो रही हैं, ठीक है, लेकिन हैं दोनों x के ही फंक्शन। तो इसका रूल ये है कि जो नीचे वाली चीज़ है उसको आपने पहले कांस्टेंट रखना है, वैसे का वैसा लिख देना है, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव लिखना है डी ओवर डी एक्स ऑफ यू, ठीक है, ये u का है, पहले गलत हो गया था मेरे से। माइनस का साइन होगा फार्मूले का, हमेशा लगाना है। फिर अब हमने u को वैसे ही रख देना है और जो नीचे वाली चीज़ v है उसका डेरिवेटिव ले लेंगे, और फिर नीचे ओवर में जो नीचे वाली चीज़ v है उसका स्क्वायर लेंगे। ठीक है जी, अभी तो हल्का सा माइंड में रखें, जब भी सवाल करेंगे ना तो फिर और ज़्यादा क्लियर होगा। लो जी, अब करते हैं एक्सरसाइज शुरू। 2.3 है। शुरू के सवाल तो बिल्कुल सिंपल हैं, सीधे सीधे हैं। कह रहा है जी डिफ्रेंशिएट यानी कि डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिहाज से, यानी डी ओवर डी एक्स। ये जो ओवर में एक्स लिखते हैं ना तो इसको वो कह रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, ओवर में डी एक्स। अगर कहे ना विद रिस्पेक्ट टू टी या यू तो वो फिर इधर नीचे आ जाता है, डी ओवर डी टी कह देते हैं, डी यू कह देते हैं। बहरहाल अभी नहीं है वो चीज़, तो बहरहाल एक्स के लिहाज से हमने डेरिवेटिव लेना है। तो करना ये है, जो सवाल लिखा हुआ है ना उसको ब्रैकेटों में रखें, बाहर उस डेरिवेटिव की अलामत निशानी वो लगा लें। ठीक हो गया, पहला स्टेप तो ये है। अब हमें पता है कि इनको आप अलहदा डेरिवेटिव्स कर सकते हैं, तो इसको अलहदा से डी ओवर डी एक्स, इसको अलहदा से, इसको अलहदा से, सबको अलहदा से डी ओवर डी एक्स लिख दें। ठीक हो गया। अब देखें इस पे नज़र आ रहा है पावर बनी हुई है, तो पावर रूल लगना चाहिए ना। 4 को शुरू में रखें और फिर उसमें से 1 माइनस करा दें तो ज़ाहिर 3 हो जाएगा। इसकी भी 3 को शुरू में लाएं तो ये पीछे भी 2 है, 3 2s are 6 हो जाएगा, और 3 में से 1 माइनस कराएंगे तो 2 हो जाना है। इसका भी ये पावर 2 पीछे आएगी, सब पे पावर रूल ही लग रहा है। तो 2 को पीछे लाएंगे, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, तो 1 को नहीं लिखते, लिख भी लें तो ऐसे करके तो कोई इशू नहीं है। तो ये देखें पहला सवाल हल हो गया, छोटा सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें भी देखें x के ऊपर पावर्स बनी हुई हैं, तो फिर जाहिर है पावर रूल ही लगना है। स्टेप्स बना लें, पहले वही डी ओवर डी एक्स लिख लें, तीनों रकमें ब्रैकेट के अंदर हैं, फिर तीनों रकमों को अलहदा से डी ओवर डी एक्स लिखते जाएं। कांस्टेंट होता है ना ये 2, इसको हम बाहर रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि उसका डेरिवेटिव तो नहीं ना होना होता, वेरिएबल का होता है। अब देखें सब पे पावर रूल लगना है। -3 है तो देखें हम शुरू में ले आए हैं, और -3 में से एक और माइनस, फिर इसको फिर शुरू में ले आना है 2 के साथ, -3 ओवर 2, देखें 2 के साथ -3 ओवर 2, और उसी में से फिर एक और माइनस, और ये कांस्टेंट है 3, कोई वेरिएबल नहीं है, कोई x नहीं है, तो फिर इसका डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा हल कर लें, 3 और 1 4 हो जाएगा, -3 ओवर 2 -1 कैलकुलेटर में करें तो -5 ओवर 2, कैलकुलेटर नहीं है तो ये डायरेक्ट होता है 2 1s are 2 करके -3 -2 -5 हो जाता है, उस तरह से भी हो जाएगा। और ये 2 कट गया, -3 आ गया। अब चूँकि देखें इनकी दोनों की पावर नेगेटिव है ना, तो पॉजिटिव रखने के लिए दोनों को ओवर में ले जाएं, तो ये भी देखें ओवर में आ गया, ये भी ओवर में आ गया। तो आई थिंक इनफ है इतना, इससे आगे अब और क्या जाना है, तो ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। a प्लस एक्स ओवर में a माइनस एक्स, तो इसमें देखें ओवर आ रहा है, बटा आ रहा है, तो ओवर वाला रूल हमने पढ़ा है जिसको हम कहते हैं कोशेंट रूल। तो कोशेंट रूल में अगेन देखें पहला स्टेप तो वही है कि इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, डी ओवर डी एक्स आप लिख लें इसके पास। अब रूल मैंने क्या समझाया कि जो नीचे वाली चीज़ है उसको कांस्टेंट रख के फिर शुरू करना होता है, ये ऑलवेज जेन
ये ऑलवेज जेन में रखना है कि जो नीचे चीज़ है उसको पहले ऐसे ही रखना होता है, ऊपर वाली का डेरिवेटिव लेना होता है। ऊपर है ना a+x, तो देखें उसके साथ हमने d/dx लिखा है कि अगले स्टेप में हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। अभी हम ये स्टेप बना रहे हैं। माइनस साइन फार्मूले का है। अब जिसका डेरिवेटिव ले लिया ना पीछे, अब इसका हमने लेना ही लेना ना यहाँ पे, तो इसको आप ऐसे ही रखेंगे और जिसका नहीं था डेरिवेटिव लिया a-x, उसके साथ आप d/dx लिखेंगे क्योंकि आप इसका डेरिवेटिव ले लेंगे इस जगह पे। और ओवर में मैंने कहा था नीचे जो भी चीज़ हो उसका स्केयर लेते हैं, तो a-x है उसका स्केयर आ जाएगा। ऐसे लिख के ना अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं आगे से, इजी हो जाएगा। a-x है, अब देखें a+x का डेरिवेटिव चाहिए। a कांस्टेंट नंबर है, 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 होता है, और x सिंगल वेरिएबल है। ये मैंने शायद रूल पीछे नहीं बताया, एक सिंगल वेरिएबल जो x होता है उसका डेरिवेटिव ऑलवेज 1 होगा, ये याद रखना है। x का डेरिवेटिव 1 है, तो ये चूंकि सिंगल x है, कोई पावर नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव 1 आएगा, ये ज़हन में रखना है। ये चीज़ फिर वैसे ही, और फिर ये -x है, तो x का तो हो जाएगा ना 1, तो माइनस उसके साथ है, a का तो 0 हो जाना है, उसने तो ख़त्म हो जाना है, -1 आ जाएगा। ओवर में फिर वही। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई, 1 से मल्टीप्लाई होगा वैसे ही रहना है, माइनस इससे मल्टीप्लाई होना है लेकिन माइनस इसके पीछे भी है, तो 2 माइनसेस प्लस हो जाएंगे और a+x वैसे ही आएगा। अब देखें ये -x और +x इसने कट जाना है और a और a के हो जाएगा 2a, तो 2a/a-x होल स्क्वायर, तो ये आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल उससे मिलता जुलता, क्योंकि इसमें भी देखें ओवर है, सिंपल सी चीज़ें हैं, ऊपर भी छोटी सी रकम है, नीचे भी छोटी सी रकम है। तो पहला स्टेप वही है, d/dx लिख लें उसको साथ। अब फिर वही याद रखना है, जो नीचे वाली चीज़ है 2x + 1 उसने पहले वैसे ही आना है, ऊपर वाली माइनस वाली चीज़ का डेरिवेटिव होगा। तो देखें अगले पेज पे हमने जो किया हुआ है, चले मैंने लिख लिया एक दफ़ा सामने, क्योंकि सामने होगा तो डेरिवेटिव देख के उसको लिखना आसान हो जाता है। तो नीचे वाली चीज़ एज इट इज़ आ गई, ऊपर वाले का देखें डेरिवेटिव हम ले रहे हैं माइनस, फिर अब जाहिर है जिसका डेरिवेटिव ले लिया हुआ है अब वो ऐसे ही आएगा और उसको कहेंगे भाई दूसरे भाई तुम आ जाओ, अब तुम्हारा डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। और नीचे वाले का फिर स्क्वायर। अब देखें ना, फिर अब चीज़ें रिपीट हो रही हैं, और हर चीज़ में, हर सवाल में, हम मैथ के हर एक्सरसाइज में ऐसे ही होता है। शुरू के सवाल नए होते हैं 2 3 4, लेकिन जब आप वो कर लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाती है, तो अगले उसी तरह से मिलते जुलते सवाल होते हैं। ओके, सो अब फिर इनके डेरिवेटिव लेने हैं। x का डेरिवेटिव 1 हो गया, लेकिन 2 साथ है, 2 1s are 2, सही है, क्योंकि कांस्टेंट का तो 0 हो जाना है, तो सिर्फ ये आएगा 2 1s are 2। यहाँ पहुँचेंगे इस वाले पे, ये वैसे ही, और इधर भी x का डेरिवेटिव 1, तो 2 1s are 2, ऐसे करके लिख लिया। फिर सिंप्लीफिकेशन है, इसको भी 2 से ज़रा दें, इसको भी 2 से ज़रा, और साथ इसका नेगेटिव साइन है, दोनों के साइन भी चेंज हो जाएंगे। अब फिर वही +x -x कट गया, 6 और 2 मिलकर कितने हो गए, 8 हो गए। तो देखें आंसर बन गया पिछले सवाल की तरह। क्वेश्चन नंबर 5 दो चीज़ें ज़रब हो रही हैं, ब्रैकेटें लगी हुई हैं ना, तो जाहिर है मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो मल्टीप्लाई वाला जो रूल है उसका क्या नाम था, प्रोडक्ट रूल है ना। पीछे हमने जो डिवाइड वाला है ये तो कोशेंट रूल किया है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट रूल। तो अब इस पर प्रोडक्ट रूल लगाना है। अब इसको अब देखें, हाँ पीछे जो मैं करवाता आ रहा हूँ d/dx लिखवा के कराई जा रहा हूँ, तो एक तरीका ये भी होता है कि आप पूरे फंक्शन को y का नाम दे दें कि भाई y = ये है। तो अब आगे डेरिवेटिव ले लें, dy/dx = फिर इधर हम d/dx लिखेंगे, आगे ये दोनों चीज़ें हैं। अब प्रोडक्ट रूल क्या था कि बारी बारी दोनों का, इसको कांस्टेंट रखें उसका डेरिवेटिव ले लें, फिर उसको कांस्टेंट रखें उसका डेरिवेटिव ले लें। सो ये देखें अगले स्टेप में हमने ऐसे ही इसको किया है। ये लाइन मैंने अभी लगा दी है एक्स्ट्रा। देखें इस x - 5 को कांस्टेंट रखा है ना, तो 3 - x का डेरिवेटिव ले रहे हैं। अब 3 - x को ऐसे ही रखा है तो x - 5 का डेरिवेटिव, और इसमें प्लस होता है, प्रोडक्ट रूल में प्लस होता है, इसमें बटे में ओवर में कुछ नहीं आता। जो वो हमारा कोशेंट रूल है ना, उसमें एक तो ऊपर माइनस आता है और नीचे वाली चीज़ का स्क्वायर भी आ रहा होता है। बहरहाल अब इसका डेरिवेटिव लेना है, ये फिर 0 हो जाएगा, कांस्टेंट नंबर है, x का डेरिवेटिव 1, लेकिन उसके साथ माइनस भी मौजूद है। यहाँ आएंगे तो ये तो हुआ है ऐसे ही, और x का डेरिवेटिव ये 1 हो जाएगा, 5 ने तो 0 हो जाना है डेरिवेटिव उसका। अब इसको हल कर लें, माइनस ने दोनों के साइन चेंज करा देने हैं,
और ये चूँकि प्लस का 1 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 3 1s are 3 x 1s are x, वो तो वही रहेगा। तो फिर अब क्या होगा, 5 और 3 मिलके 8 हो गए, -x और -x -2x हो गया। डन हो गया जी सवाल। क्वेश्चन नंबर 6, इस पर ज़रा गौर करें तो इसमें क्या है जी, ब्रैकेटें लगी हुई हैं, बाहर उसके पावर नज़र आ रही है, तो पावर रूल तो लगना ही लगना है, मस्ट है। लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा गौर ये करना है कि पावर रूल जिस पे लगा रहे हैं वो की आम सा फंक्शन नहीं है, उसमें और चीज़ें हैं। क्योंकि नॉर्मली हम क्या करते हैं, ऐसे होता है जी x की पावर 7, ठीक है ना, तो वो तो हाली पावर पीछे की, पावर में से एक माइनस किया और डन हो गया। लेकिन अब यहाँ हाली x नहीं है, ये देखें लंबी चौड़ी रकम है, उसके ऊपर 2 पावर है, तो उसका रूल मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन वो मैं अगली चीज़ समझा रहा हूँ, अगले सवालों में आएगा ये चीज़। अभी तो हम ये कर सकते हैं, इसका स्क्वायर खोल सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर खोलने से ये काम आसान हो जाता है, ठीक है ना। अभी इस सवाल में हम यही काम करेंगे, वो जो फार्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, तो ये तो बड़े आराम से हो जाएगा। तो बहरहाल a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab फार्मूला लिख लिया। अब देखें स्क्वायर अंडर रूट कट के x आ गया, इसका भी कट के 1/x, और ये तो वैसे ही दोनों आपस में ऊपर नीचे कट जाएंगे, -2 रह जाएगा। ये रकम बन गई, ब्रैकेट से आज़ाद हो गई, पावर से आज़ाद हो गई। अब आप इसका डेरिवेटिव बड़े आराम से ले सकते हैं, इधर भी d/dx लिखें, इधर भी लिखें, और इस फंक्शन का चीज़ों का डेरिवेटिव लेना है। तो जाहिर है 3 चीज़ें हैं ना, तो इनों के साथ अलग-अलग आप लिख सकते हो d/dx, और ये चूँकि ओवर में x है तो इसको ऊपर ले जाएं, ऊपर जाएगा तो -1 पावर हो जाएगी। ओके, अब x का डेरिवेटिव अभी हमने पढ़ा पीछे 1 होता है, ठीक हो गया। -1 पावर है तो पावर रूल लगाएं, -1 पीछे ले आएँ और -1 से एक और माइनस करें, तो फिर क्या होगा, -2 हो जाना चाहिए ना, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0। अब 1-2 स्टेप और होगा, क्योंकि एक तो ये है कि नेगेटिव साइन इधर आ जाएगा मिडल में, और चूंकि इसके ऊपर पावर नेगेटिव है तो इसको बटे में लिखना चाहिए, यानी ये होगा 1/x का स्क्वायर। तो ये हमारा अगला स्टेप है, 1 - 1/x स्क्वायर। यहाँ तक भी छोड़ दें या एलसीएम ले लें, ठीक है, x स्क्वायर 1s are x स्क्वायर, फिर साथ ये -1 और ओवर में x स्क्वायर उसका एलसीएम है, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह से करके ये भी हो जाता है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है सवाल, लेकिन थोड़ी सी ना सिंप्लीफिकेशन हमें करानी पड़ेगी। ये रकम है, लिख ली, ये रकम में देखें तो इधर भी x है, इधर भी x है, तो हम यहाँ थोड़ा सा काम कर सकते हैं। और ये चीज़ अभी मैं यहाँ समझाने लगा हूँ, ये आगे बड़ी दफ़ा यूज़ होनी है। ये जो x की पावर 3/2 है ना, ये असल में होती है एक पूरी पावर और एक हाफ पावर, 1 + 1/2, एक पूरी और एक आधी। क्योंकि इसका देखें एलसीएम करके देखें या कैलकुलेटर में करके देखें, 2 1s are 2, 2 और 1 3, 3/2 हो जाता है। तो ये याद रखना है कि एक पूरा होता है और एक आधा होता है। तो ये जो x की पावर 3/2 है ना, एक पूरे को लैदा कर दें और एक आधे को लैदा कर दें, x की पावर ऐसे करके कर लें, ये आसानी हो जाएगी। आसानी इसलिए हो जाएगी कि आप देखें इन 2 रकमों में से x को कॉमन लेना आसान है, कॉमन लिया जा सकता है, तो इसका x बाहर निकाल दें कॉमन। तो ये जो 1 + x का अंडर रूट है ये रह गया, और यहाँ से भी जब x चला जाना है तो 1 होगा, और ये चला जाएगा तो x का 1/2, तो 1/2 अंडर रूट ही होती है। लेकिन अब देखें इस सारी रकम को और इसको देखें तो ये बिल्कुल एक जैसी है, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो ये फिर वो हमारा मशहूर फार्मूला a² - b² वो लगना चाहिए ना। तो पहली रकम का स्क्वायर और दूसरी का स्क्वायर वो हम लिख लेंगे, और ओवर में हमारा x का अंडर रूट वैसे ही आ रहा है। अब 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होता है, लेकिन इसका अंडर रूट कट के हाल ही x आ गया, और अब बाहर वाले x से ज़रब दिला दें तो ये शक्ल बन गई, x - x का स्क्वायर, क्योंकि x और x स्क्वायर होता है, नीचे x का अंडर रूट 1/2 होता है। अब चूंकि मैथ हम पढ़ रहे हैं ना, तो कुछ टोटके साथ साथ आपको याद रखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, क्योंकि मैथ में टोटके बड़े काम आते हैं। अब देखें जिसके ऊपर होती है ना 1 पावर, मतलब कि एक पूरी चीज़ है, 1 का मतलब एक पूरी चीज़, और जिसके ऊपर 1/2 होता है उसका समझ लें कि वो आधी चीज़ है, हाफ है। आप देखें ये जो नीचे वाली चीज़ है, इसने इसको भी डिवाइड कराना है, इसको भी डिवाइड कराना है ना, तो जब ये इसको तकसीम कराएगा, डिवाइड कराएगा, तो ये पूरा है, पूरा x है, ये आधा है, तो आधे ने जब उसको कटवाना है तो आधे से आधा कट जाएगा, आधा रह जाएगा, है ना, आधा मतलब है 1/2 रह जाएगी उसकी पावर। और जब इसने इसको कटवाना है, अब ये देखें मज़े की बात, इसके पास 2 है, तो 2 का मतलब ये हुआ एक ये और एक वो हुआ, तो नीचे हाफ है, तो हाफ ने ये हाफ कटवा देना तो ये रह जाएगा, तो एक पूरा और एक हाफ, मैंने अभी ऊपर बताया ये 3/2 होता है, 3/2 लिख दें।
वरना अगर ऐसे समझ नहीं आता तो सिंपल फिर आपको ये पावर्स ऊपर लेके जानी पड़ती हैं। यानी ये 1 पावर है तो 1/2 ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, 1 - 1/2 आप कैलकुलेटर में करें आपको ये आंसर मिल जाएगा, 2 - 1/2 करें आपको ये आंसर मिल जाएगा। इस तरह से भी किया जा सकता है। तो बहरहाल अब हमारा जो y है फंक्शन अब वो ये बन गया। अब देखें बिल्कुल सिंपल सीधा सीधा फंक्शन हो गया है। अब आप इसका डेरिवेटिव आराम से ले सकते हैं। सो ये फंक्शन लिखा, डेरिवेटिव लेने लगे हैं दोनों तरफ, dy/dx, इधर भी सारे के साथ d/dx लिखें, ये चीज़ लिखें। अब दोनों के ऊपर पावर है, डेफिनेटली पावर रूल लगना है। अब देखें पावर रूल अक्सर लग रहा है, अक्सर आगे सारे डेरिवेटिव्स में यही कुछ ही हो रहा है। सो पावर 1/2 पीछे लाए, उसमें से एक माइनस करा दी, इसकी भी पावर पीछे लाए, उसमें से एक माइनस करा दिया। अब 1/2 में से -1 कराएंगे तो -1/2 ही आएगा ना। पूरे में से एक हाफ निकाल देंगे तो हाफ ही रह जाएगी, ठीक है। वरना कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, आपको डायरेक्ट वो देता जाएगा। 3/2 में से 1 निकाल लें, 1/2 कैलकुलेटर में करते जाएं। और फिर वही बात है कि अक्सर हम यही करते हैं कि हमारा आंसर माइनस में नहीं आता तो उसको हम पॉजिटिव बनाते हैं। तो ये चूँकि नेगेटिव है इसको ओवर में ले जाएं ताकि वो पॉजिटिव हो सके और आंसर प्यारा बने, अच्छा बने। तो माइनस ख़त्म हो जाएगी और 1/2 है तो अंडर रूट बन जाएगा, इसका भी 1/2 है वो भी अंडर रूट बना दें। तो इस तरह से करके आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऊपर भी देखें रकम एक पड़ी हुई है, ओवर है और ओवर के नीचे एक अमाउंट पड़ी हुई है। तो फिर जाहिर है कि ऊपर नीचे रकम है, डिवीजन हो रही है, तो फिर ये कोशेंट रूल लगना चाहिए डेरिवेटिव का। तो फिर वही हम लगाएंगे। y पहले नाम रख दें उसका, डेरिवेटिव अब यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं। अगेन वही रूल है, नीचे वाली जो भी चीज़ है वैसे ही, ऊपर वाली जो भी चीज़ है उसका डेरिवेटिव माइनस साइन। अब ऊपर वाली वैसे ही सारी की सारी और नीचे वाली जो चीज़ थी उसका अब डेरिवेटिव, और नीचे जो भी चीज़ है उसका स्क्वायर। तो देखें इस चीज़ के ऊपर स्क्वायर लगा लिया। अब इसे ज़रा हल करना है। अब यहाँ ज़रा गौर करना है, अब ये आएगा नया काम। यहाँ पे ये सारी ऐसे ही आ गई, इस पे लगाना है देखें पावर रूल, है ना, क्योंकि इस सारे के ऊपर पावर है। और वो जो मैं पीछे एक दफ़ा बताने लगा था कि यहाँ कोई सिंगल x की पावर नहीं है 2, ये x² + 1 की पावर 2 है। तो रूल ये होगा कि इस पे पावर रूल लगाएं, 2 को शुरू में लाएं और 2 में से एक माइनस कराएं। देखें ये 2 शुरू में लाया हूँ और फिर ये जो x² + 1 है अंदर वाली चीज़ लिखी और ऊपर जाहिर है 2 - 1 है ना, 2 तो थी ना उसकी पावर, तो 2 में से एक माइनस भी कराते हैं। लेकिन ये काम यहीं पे ख़त्म नहीं होता। ये जो अंदर चीज़ है पावर के जो अंदर चीज़ है उसका फिर डेरिवेटिव होता है। ये नई चीज़ आती है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं जनरल पावर रूल, ठीक है। हाली x हो तो बस पावर पीछे की, पावर में से एक माइनस किया, बस हो गया। लेकिन जब हाली x की जगह कोई बड़ा फंक्शन है तो फिर उसको अंदर वाली चीज़ को फिर डेरिवेटिव लेते हैं। ये याद रखना है कि जी पावर पीछे की है, पावर में से एक माइनस किया है, फंक्शन को अंदर लिखा, लेकिन उस फंक्शन को फिर डेरिवेटिव लेना होता है। तो ये याद रखना है। अब देखना x² है तो x² का डेरिवेटिव 2x हो जाता है ना, तो ये हमें लिखना है ऐसे करके। अब आगे चलें, ये माइनस साइन लिखें, इस सारे को लिखें और इस वाले का डेरिवेटिव यहाँ पे तो सिंपल x का स्क्वायर है तो 2x हो जाएगा ना, पावर पीछे, पावर में से एक माइनस, और कांस्टेंट तो 0 हो जाता है तो वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। और नीचे वाला वैसे ही। अब इसको थोड़ा सा फर्दर हल करेंगे, कुछ मल्टीप्लिकेशन वगैरह होगी। एक तो ये देखें, ये 2 2s are 4 हो जाएगा, 4x, और उधर से ये जो है x² + 1 x² - 1, ये दोनों फार्मूला बन रहा है। दोनों रकमें सेम है ना, ठीक है, एक में नेगेटिव एक में पॉजिटिव, तो फिर ज़ाहिर है a² - b² बनना चाहिए। दूसरा एक और काम हो सकता है कि बजाय फार्मूला लगाने के इसको ऐसे ही रहने दें। ऐसे ही रहने से ये होगा कि ये x² + 1 इधर भी है ना, तो x² + 1 इधर भी है। x² + 1 आप कॉमन ले सकेंगे, उसको बाहर निकाल सकेंगे। तो देखें अगला स्टेप हम किस तरह से बना रहे हैं। ठीक है जी, वो 2 2s are 4 हो गया ना, और साथ ही दोनों रकमें हमने वैसे ही लिख ली हैं। इधर भी जो रकम उसकी आ रही है वैसे ही नीचे उसका होल स्क्वायर। अब देखें बड़े आराम से, 4x है 2x है, तो 2x कॉमन हो सकता है दोनों का, वो 2x आप बाहर कॉमन निकाल दें। फिर x² + 1 इधर भी है इधर भी है, इधर तो 2 दफ़ा है वो क्योंकि 2 पावर है उसकी, तो x² + 1 हम कॉमन ले सकते हैं। अब ज़रा लगाएं ब्रैकेट बड़ी कि भाई इसमें अब क्या बचा है, 2x निकाला है ना, तो ये तो 4x था तो 2 बच गया ना उसका, वो हमें लिख देना चाहिए यहाँ पे। और ये चीज़ कॉमन निकल गई है तो पीछे क्या रह गया, x² - 1, और इधर से भी 2x कॉमन हो चुका हुआ है, इसके ऊपर चूँकि स्क्वायर था, एक बाहर जा चुका है, एक हमारा अंदर रह जाएगा, और नीचे वाली चीज़ का फिर वैसे का वैसे स्क्वायर। अब आगे चलें,
अब सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, डेरिवेटिव तो हमने ले लिया हुआ है, सिंप्लीफिकेशन जहाँ तक आपसे हो सके कर दिया करें, जहाँ लगे ना में फंस गया हूँ तो फिर छोड़ दिया करें, क्योंकि असल काम था डेरिवेटिव लेना, जो ले लिया है कोई एक आध नंबर ही काटेगा ना, सही है। तो बहरहाल ये दोनों लिखे, अब अंदर इसको थोड़ा हल करवा लें, 2 से मल्टीप्लाई कराएं इसको, ठीक है, इस माइनस से इनके साइन चेंज करा दें और फिर 2x² में से एक x² निकालेंगे तो x² आ जाएगा, -2 और -1 -3 हो जाएगा, साथ ये दोनों आ जाएंगे, ओवर वाली चीज़ आ जाएगी। और आई थिंक अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता ये सिंप्लीफाई, तो बस सही है, यहाँ पे छोड़ देंगे भाई, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, यहाँ पे भी देखें ओवर बना हुआ है, तो जाहिर है कि ये क्वोशंट रूल ही बनना है, u/v फॉर्म ही हमने यहाँ पे इस्तेमाल करनी है, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव देखें, सबसे पहले तो वही है, पहले y का नाम दे दें उसे, और अब देखें मैंने डायरेक्ट डेरिवेटिव लिया है, कैसे, नीचे वाली रकम एज इट इज़ वैसे का वैसे ही, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, तो चूँकि ये छोटी रकम है आसान है, x² है ना, तो उसका डेरिवेटिव 2x होना है, माइनस फार्मूले का, अब ऊपर वाली रकम वैसे ही एज इट इज़, और नीचे वाली जो अमाउंट है उसका डेरिवेटिव, उसमें भी x² आ रहा है तो वो भी 2x होगा, कॉन्स्टेंट्स के डेरिवेटिव 0 हो जाते हैं, मैं पीछे भी कई दफ़ा बता चुका हूँ, ठीक हो गया। और ये अब देखें आपके सामने है और बड़े आराम से ये सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी, 2x के साथ इन दोनों को ज़रब, 2x के साथ इन दोनों को ज़रब, तो वो देखें मल्टीप्लाई करके तो ये वाला स्टेप जो है ये बन जाता है, और यहाँ से ये होगा 2x³ और ये 2x³ कट जाना है, क्योंकि ये नेगेटिव है वो पॉजिटिव है, -6x और -2x, -8x हो जाएगा, ओवर में वैसे ही आएगा, तो ये आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी आसान है लेकिन ज़रा ध्यान करिएगा कैसे करना है। 1 + x का अंडर रूट है और ओवर में भी 1 - x का अंडर रूट है। अब देखें चूंकि दोनों के ऊपर अंडर रूट है तो हम इनको कंबाइन अंडर रूट कर सकते हैं, इकट्ठा अंडर रूट दे दें तो ठीक है, उस तरह से भी सही है। और फिर जाहिर है उसका नाम रख सकते हैं y = this one, और हमें पता है कि अंडर रूट और 1/2 तो सेम ही चीज़ें होती हैं, तो 1/2 लिख दें। और 1/2 क्यों लिख रहे हैं, इसलिए कि पावर रूल जो है वो लगाना हो जाएगा, हमारे लिए आसान हो जाएगा। सो देखें अब y की जगह dy/dx लिख रहे हैं। अब ये जो भी चीज़ है इसके ऊपर पावर है ना, तो पावर रूल लगना चाहिए, 1/2 शुरू में आ गया और 1/2 में से एक माइनस, तो जाहिर है कि ये चीज़ बार बार आपने माइंड में लानी है, पावर शुरू में लेके गए, पावर में से एक माइनस किया, तो ये हर दफ़ा ही हम करते हैं। अब देखें यहाँ बेसिक रूल हमने लगाया पावर का, लेकिन फिर वही बात कि जब पावर के अंदर चीज़ है कोई आम सिंगल एक्स नहीं है, ठीक है ना, काफ़ी बड़ा फंक्शन है, तो जब बड़ा फंक्शन हो तो उसका फिर डेरिवेटिव लिया जाता है आगे। इस तरह का काम हमने पीछे भी एक दफ़ा किया था, तो ये बार बार अब ये चीज़ आएगी और इसको हमने याद रखना है कि जी पावर रूल लगाया है लेकिन जो अंदर फंक्शन है उसका फिर डेरिवेटिव। अब इसको हम ज़रा करेंगे सॉल्व, एक तो 1/2 में से -1 करेंगे तो -1/2 हो जाएगा, अंदर वाली अमाउंट ऐसे ही, 1/2 ऐसे ही। अब इसके ऊपर फिर डेरिवेटिव लगना है, और ये देखें बड़े आराम से क्वोशिएंट रूल लग रहा है, नीचे वाली चीज़ ऊपर आ गई, ऊपर वाले का डेरिवेटिव x का 1 हो गया, माइनस साइन, फिर नीचे ऊपर वाली अमाउंट एज इट इज़ और नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो वो जाहिर है x का 1 होना है तो वो माइनस भी है साथ, तो -1 होगा, नीचे वाले का साथ स्क्वायर आ जाएगा। अब इस अमाउंट को देखें तो यहाँ नेगेटिव पावर है, यहाँ छोटी सी ट्रिक इस्तेमाल करें, नेगेटिव पावर को ऑलवेज आपको पता है पॉजिटिव बनाते हैं, तो इसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे कि इसकी जो अमाउंट है ना ये चीज़, इसको उल्टा दें, 1 - x ऊपर ले जाएं, उसको नीचे ले आएँ, तो उससे ये होगा कि ये पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस की 1/2, और प्लस की 1/2 का मतलब आप अंडर रूट लगा सकते हैं। तो देखें 1 - x नीचे था ना, ऊपर चला गया, वो नीचे चला गया, तो आप इस तरह से करके इसको लिख सकते हैं। दो चीज़ें हमने इकट्ठी की हैं, उनको उल्टाया भी है और 1/2 को हमने जज़र या अंडर रूट की फॉर्म में लिख दिया। यहाँ से ज़ाहिर है मल्टीप्लाई 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा ऐसे ही, ये 2 माइनसेस प्लस हो गए, और ज़ाहिर है 1 + x वैसे ही, प्लस x माइनस x कट जाएगा, 1 और 1 मिलके कितना हो गया 2, नीचे वाली अमाउंट वैसे ही, ये भी साथ वैसे ही, और अब यहाँ देखें ये 2 कट जाएगा। और यहाँ एक और चीज़ आपको मैंने बतानी है, वो ये कि देखें ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, एक जैसी है, ये अकेली है, डिफरेंट है, तो ये तो रहेगा ऐसे ही, ओवर में 1/1 + x का अंडर रूट रहेगा, लेकिन ये दोनों कट सकते हैं ना आपस में। और फिर ये वही बात टोटका ज़हन में लाइएगा कि ये 1/2 हाफ है, आधा, और ये 2 पूरा है, तो 2 में से ये 1/2 निकाले तो कितना आना है 3/2,
फिर दोबारा बता दूं, ये 2 जो है ये 1 और 1 है, तो इधर ये 1/2 हाफ जो है, इधर हाफ काट देगा तो हाफ रह जाएगा, एक पूरा और एक आधा फिर 3/2 होता है। तो ये फिर 1 - x की पावर होनी है 3/2। तो ये देखें अगले स्टेप में इसका आंसर हम इसको लिखेंगे तो ये शेप बनेगी। ये बेचारा अकेला था ना, तो वह वैसे ही आया और इनकी पावर 3/2 जो मैंने अभी समझा।